अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम जपते जपते वह कल गाजी की वकालत करने लग जाएगा, आप देखना। क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं। याद करिए ना, जब हम लोगों ने 2017 में बात कही थी कि हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के विकास की एक कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े थे। एक चर्चा आई थी, सामान्य चर्चा आई थी कि मथुरा में या वृंदावन में भगवान कृष्ण की एक ऊंची प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने घोषणा की थी कि वह सैफई में दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अब आप सोचो उनकी सोच को। हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वे दुर्योधन की बात कर रहे हैं। हम राम की बात करते हैं, वे बाबर की बात करते हैं। हम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वो जिन्ना की वकालत करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, ये लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। ये गाजी जो था, सालार मसूद गाजी, ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने का पाप इसी ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला आतंकी हमला इसी ने किया था और महाराज सोहेल देव ने इस पापी को इसकी सजा दी थी। जिस गाजी को उसके पाप की सजा महाराज सोहेल देव ने दिया, उस महाराज सोहेल देव का अखिलेश यादव विरोध करते हैं और गाजी को महिमा मंडन करते हैं। हर एक स्तर पर 84 कोस की परिक्रमा को इन्होंने रोका था। एक पर्व ऐसा होता है जो जेल में और थानों में आयोजित होता है, जन्माष्टमी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कालखंड के दौरान जन्माष्टमी को रोक लगा दी थी। कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी हर हर बम बम बोल करके यात्रा में निकलता है, पैदल चलता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। इन लोगों ने उस पर भी रोक लगाई। कहा साहब ये बम बम क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार आई, आज आप देखते होंगे गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने घंटा, घड़ियाल, शंख बजाने में भी रोक लगा दी थी। हमने कहा भाई एक कावड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, कोई 100 की यात्रा नहीं है। और शिव की यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलनी चाहिए और राज्य के हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा भी करिए। और 4.5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्री निकलते हैं। कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। तो कावड़ यात्रा को भी इन्होंने रोका था। ये आस्था की बात करेंगे। पर बड़ी शान से ये कहते हैं कि फैजाबाद अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। विधानसभा में फिर हमने उनका जमानत जब्त भी करवाई है। देखिए, गुमराह करके एक बार ये लोग गुमराह भले ही कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की बात वह समाजवादी पार्टी करती है जिसने उनके नाम पर बने हुए सामाजिक न्याय के स्मारकों को नष्ट करने का काम किया था, उनके नाम को हटाने का काम किया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश जी की सरकार ने उस नाम को हटा दिया। तो उससे पहले कि वह किसी और के नाम पे हो, जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी सरकार आई, हमने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया है। ऐसे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम कांसीराम जी के नाम पे। अरे आपकी
बस बहुजन समाज पार्टी से आपकी दुश्मनी रही होगी, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले उन लोगों के प्रति इस प्रकार की नफरत क्यों? गठबंधन भी था, जो भी रहा हो, लेकिन उस सबके बावजूद गठबंधन, उसके बाद मैंने कहा ना, इनके गठबंधन ये अवसरवादी हैं। ये अवसरवाद गठबंधन में ही नहीं दिखता है, ये इनके अंतःकरण में भी दिखता है। और ये अंतःकरण वही है जो ये आज बोल रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति, यूपी का हर व्यक्ति तो जानता है इनके बारे में, और इसलिए उनको वो कुछ भी बोलते हैं अब उनको लोग गंभीरता से लेना भी बंद कर दिए हैं। जैसे राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर लोगों ने से गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ऐसे ही अखिलेश यादव यूपी के अंदर अब उसके दूसरे नमूने बन गए हैं कि जिनको लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था MY फॉर्मूला, वो बदलकर अब PDA हो गया है, और MY का भी कुछ अलग बन गया है। मुस्लिम यादव नहीं है, अब महिला और युवा हो गया है। आपको लगता है 2027 की लड़ाई में ये बदलते फॉर्मूलों से फर्क पड़ेगा? यहां का युवा जरूर पूछेगा, जरूर उनसे पूछेगा जब सरकार थी तब क्या किया था। और इनका PDA अवसरवाद का एक दूसरा नमूना है, जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। परिवार, एक परिवार को के विकास के लिए जो अथॉरिटी, अवसरवादी अथॉरिटी ये लोग गठित करेंगे। अखिलेश जी उसके चेयरमैन हो जाएंगे, शिवपाल यादव उसके CEO हो जाएंगे, रामगोपाल यादव उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वह वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी अन्य लोगों को सबको कहीं ना कोई भाई भतीजे, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते उनके पास मौजूद हैं, तो ये सभी उनके पास आ जाएंगे। तो ये PDA उसी का नमूना है। देखो ये तो तय है कि ना उनको आना है, जब आना ही नहीं तो करना भी नहीं है, इसलिए कुछ भी घोषणाएं कर लो। आपको याद होगा टाइम्स नाउ नवभारत जब लॉन्च हुआ था, तो पिछला चुनाव जब आपका 2022 का हो रहा था, तो आपने कहा था, जब मैंने सवाल पूछा था कि चुनाव में क्या होगा, आपने कहा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन मैं आऊंगा ना। इस बार क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा है। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि यूपी में ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये वोट चोरी से होता है। ये जो SIR चल रहा है, जिसमें 2,88,00,000 लोगों के नाम कटवा दिए गए हैं, ये इसकी वजह से आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, SIR गवर्नमेंट नहीं करा रही है, ये भारत निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था है। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। 2004 में जब उस समय SIR की कार्रवाई हुई थी, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब ये कार्रवाई संपन्न हो रही थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, आप देखें ना, इसी को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इन लोगों ने गलत नाम डलवाए थे। ESD की श्रेणी में ये जो नाम आए हैं, इनमें से 46 से 47 लाख नाम ऐसे हैं जो डेथ की श्रेणी में, जो मरे हुए हैं। काफी ज्यादा एब्सेंट हैं या डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट में वे नाम हैं जिनके एक ही नाम से कई जगहों पर एक ही बूथ में उनके नाम आ रहे हैं, या एक ही परिवार में 25-25, 30-30 लोगों के नाम आए हुए हैं। और तीसरी श्रेणी है शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग की अक्सर हमारी भारतीय मान्यता क्या है कि बेटी की शादी 25 या 30 साल की उम्र में हो जाता है,
जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, उनमें उन लोगों को अगर वह फॉर्म भी नहीं भरी है और 30 साल से ऊपर की है, 35 साल 40 साल की है, तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम उनके पति के घर में होगा, तो पिता का नाम नहीं आएगा।